वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। जो पिछला लेक्चर हमने जहाँ पे ख़त्म किया था, ये कुछ उसी से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे हमने पिछले में देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन था हमारे पास, पी जिसे हमने डिनोट किया था, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बोले उसके ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जो हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, या फिर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम यही था हमारे पास उसमें लास्ट रिजल्ट। तो वो दोनों क्या हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब हमने उसी को ही क्लियरिफाई करना है, और एक नई टर्म हम आपको इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इज फाउंड टू बी directly proportional to the net electric field। मतलब जो P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई E के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि हमने बताया था P एक ऐसी क्वांटिटी है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी, हालांकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूज कर सकते हैं भाई, इतना ठीक यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर कैपिटल P आएगा भाई। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हमने दिखा दिया। अब आपको पता है यहाँ पे हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लेके आएंगे, तो कांस्टेंट यूज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। नया क्या है भाई यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, काई। ठीक है, कोई चाय भी बोल देता है इसको। ये क्या है, वेयर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड called electric susceptibility। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे दो क्यों लगा दी भाई। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट हमने लगाया है ना, इज इंट्रोड्यूस टू मेक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस, या फिर आप बोलो कि डायमेंशन। यदि हम यूनिट और डायमेंशन में से डायमेंशन ही लिख लो भाई, डायमेंशन, क्योंकि ये यूनिटलेस भी। ठीक है, कैसे है भाई वो, यदि हम इसकी यूनिट निकाले, देखो वैल्यू निकाले वहां से, तो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। और यदि हम देखें P की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यदि हम निकाले एप्सिलॉन नॉट की, क्या होती है, कूलम स्क्वायर न्यूटन, सॉरी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होती। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। देखिए एक माइनस है, यूं ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर देंगे, ये इसके और ये, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी हमारे पास भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और
इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको, डायमेंशनलेस। ठीक है भाई, तो एक तो ये था हमारा अभी का टॉपिक भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसके अंदर, हम बात करने वाले हैं भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। हालांकि हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ हो, ये आया था, पढ़ा भी किया भी था हमने फर्स्ट चैप्टर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसके इक्वल होगा भाई ये, यदि हम इसको लेके चले किसकी टर्म में बात करें, इसको हम 4 फॉर्म में बात डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई। कितने फॉर्म में, एफ नोट अपॉन एफ एम, ई नोट अपॉन ई एम, या फिर ई बोल सकते हैं इसको तो हम, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, सी अपॉन सी नोट, या सी एम अपॉन सी नोट। किसी भी टर्म में यदि हम इसको डिफाइन करें, वो हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, जो ये अभी हमने क्यों बताया है, क्योंकि अब जो आगे आने वाले कुछ टॉपिक होंगे उसके अंदर हम के इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रिलेटेड पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, उसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, ये कर लोगे भाई। इसको हटा देते, इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं के और इसके बीच में इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन के और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले। तो भाई यदि हम थोड़ा पीछे जाएं और हमने एक रिजल्ट निकाला था इलेक्ट्रिक जो हमारे पास था, उसकी फॉर्म में यदि हम बात करें तो ई की क्या वैल्यू थी भाई, ई नोट माइनस ई पी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे उसके लिए क्या रिजल्ट यूज करते थे हम, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी हम इसके अंदर यूज करते थे। ठीक है, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं कि जो हमने एक रिजल्ट यूज किया था कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल भी निकाली थी हमने पिछले वाले एक टॉपिक में। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो हम E को क्या लिख सकते हैं भाई, ई नोट माइनस P एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, P अपॉन एप्सिलॉन नोट, और P किसके इक्वल है भाई, अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू ई नोट माइनस एप्सिलॉन नोट और E अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट एक तो यहाँ से है, एक P की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव की थी। ठीक है, अब यदि भाई यहाँ से हम इसको देखें तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो कैंसिल होगी, ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल होगी। क्या बचा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस, इसको उधर भेज दे, E इज इक्वल टू
सॉरी ई प्लस ई काई इज इक्वल टू ई नोट, और हम देखें ई हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई? के इसके इक्वल होती है के। ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, आसान है टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट अकेला भी पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने निकाला जो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये भी पूछा जा सकता है। K इज इक्वल टू ई नोट बाई ई, ये भी हमें, मतलब आपको लग रहे होंगे कि छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक रिजल्ट उठा के पूछा जा सकता है और आगे आने वाले टॉपिक में हम यूज भी करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। थैंक यू।